Hello, good morning, dear students. A very good morning to you all. Today is our third day of this chapter, I guess. That is chapter number 6 of your NCERT class 9. That is chapter number 6, which is tissue. We have already discussed too much. We have already discussed too much about the tissue. हम लोग टिश्यू के बारे में काफी सारी स्टडीज कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं ना? भूले तो नहीं पुराना वाला या पुराने वाले का सूपड़ा साफ है? एकदम क्रिस्टल क्लियर मैम, पढ़ लिया और खत्म, साफ एकदम सूपड़ा खत्म, क्लियर कर दिया हमने पूरा टॉपिक। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है? पहले ये बताओ कल वाला जो काम दिया था वो करके कितने लोग आए? कि क्लास में आने से पहले जितना स्टडी किया था उसको मेमोराइज करके, जितना स्टडी किया था उसको मेमोराइज करके एक पेपर में किसने लिखा? नहीं सुधरोगे ना तुम लोग जब तक तुम्हारे को आकर के बल प्रयोग ना हो, फोर्स नहीं लगाया जाए, तब तक तुम कुछ नहीं करने वाले। अरे पढ़ लो यार, अभी उम्र है, पढ़ लो। फिर चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, कि सोचोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, चलो ये बात अलग। अब सबसे पहली चीज आगे क्या करनी है? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऊपर आपके आका है और नीचे आपके काका है। क्यों बच्चों, है या नहीं है? सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। दो लोगों का भला करोगे तो दो लोग, क्या पता, दो लोगों के सदके, दो लोगों की वजह से तुम लोगों का भी भला हो जाए। फटाफट जाओ और ये काम फटाफट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, चलिए अपन पहुंचते हैं टिश्यू वाले पोर्शन की तरफ। टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू के अंदर क्या होता है? दो टाइप की टिश्यू। सबसे पहले एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। ये डायग्राम फ्लो चार्ट इजीली समराइज हो जाना चाहिए। बार बार रिपीट होने का कोई सेंस है क्या? है क्या? ये प्लांट टिश्यू क्लियर है? ये परमानेंट टिश्यू क्लियर है सबको? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्लियर है ना? नेक्स्ट, पैरेन्काइमा कैसा दिखता है, कोलेनकाइमा कैसा दिखता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये आपका मैंने आपको यहाँ तक का डिस्कस करवा। टुडे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने क्या पढ़े? प्लांट्स में दो टाइप के होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। कौन से वाले कॉम्प्लेक्स टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको आगे जाकर के हम क्या बोलते हैं? आगे जाकर के इनको हम क्या बोलते हैं? आगे जाकर के ये कहलाते हैं क्या? वेस्क्यूलर बंडल्स। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि वेस्क्यूलर बंडल में दो टाइप के टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन करता है। क्या करता है जाइलम? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यहां से वहां पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। चीजें क्लियर? इतनी चीजें क्लियर किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? नेक्स्ट में आगे बढ़ू तो फ्लोएम की अगर मैं बात करती हूँ तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्लोएम? फूड का। ठीक है, चीजें क्लियर? जाइलम किसका? वाटर और मिनरल्स का। और फ्लोएम किसका? फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो कि जाइलम जो है वो 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज ट्रैकिट्स, दैट इज वेसल्स, दैट इज पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। कौन सी 4 चीजें हैं? ट्रैकिट्स,
वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। चीजें क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, और फाइबर्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेशे या फाइबर्स क्या होते हैं? जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास आगे की डिवाइडिंग प्रॉपर्टी या डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जाइलम में क्या है? जो ट्रैकिट्स हैं, ट्रैकिट्स कैसी दिखती है? कुछ ऐसी दिखती है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें क्या प्रेजेंट है? पिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? पिट प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं, दूसरी चीज क्या है? वेसल्स। वेसल्स और ट्रैकिट्स में भी दोनों में पिट्स प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है? जो ट्रैकिट्स है उसकी जो ल्यूमन है वो थोड़ी सी नैरो है, मतलब कि आपको नैरो दिख रही थोड़ी सी। ये तो इसको 3D में बनाया ना, इसलिए ऐसा है। ये सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर देखें, और रेदर देन हम अगर देखें किसको? वेसल्स को, तो वेसल्स में क्या होता है? जो ल्यूमेंस है वो थोड़ी ब्रॉड हो गई, ठीक है, थोड़ी चौड़ी हो गई या ब्रॉड हो गई और इस तरीके की दिख रही है। नेक्स्ट मैं बात करूं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कुछ ऐसी टिश्यूज हैं जो कैसे दिख रहे हैं अपने को? यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, और गैप नहीं है तो ये इसमें क्या है? न्यूक्लियस दिख रहा है। और दूसरी चीज क्या दिख रही है हमको? साइटोप्लाज्म दिख रहा है। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? साइटोप्लाज्म क्या होता है बताने की जरूरत है क्या? साइटोप्लाज्म सेल में मौजूद उसका सेप है, उसका लिक्विड है सेल का, दैट इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। ठीक है, चीज क्लियर यहाँ तक? न्यूक्लियस की बात क्लियर है क्या? न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, जनरली सेंट्रल, प्लांट सेल्स में सेंट्रल नहीं होता, कई सेल्स में वैक्यूल्स जो है वो जगह घेर लेती है। अब इसमें है या नहीं वैक्यूल्स, डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्टोरेज होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि सेल्स जो है अपनी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करती है। किसके अकॉर्डिंग करती है? फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग आप उनको अडेप्ट करती है। चीजें क्लियर? क्रिस्टल क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पहुंचे हम फ्लोएम पे, ठीक है, बिना किसी रुकावट के फ्लोएम तक पहुंचे। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड के अंदर क्या है? मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों में डिफरेंस क्या है? जाइलम में ट्रैकिड और वेसल्स हुआ करती थी, फ्लोएम में क्या होंगी? सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होगी। बाकी दो चीजें बिल्कुल सेम है क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, चीजें क्लियर? तो अपन अगर बात करें सीव ट्यूब और सीव सेल्स की, मैंने आपको पहले बताया कि जो सीव मतलब क्या होता है? छान, चाय की छन्नी के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे छनती है चीजें, इसलिए उसको सीव करना बोलते हैं। एग्जैक्टली यही काम होता है यहाँ पे सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स का। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी तो ट्यूब्स बोल देंगे, और सेल्स है तो उनको सीव सेल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये काम देखो, एक बार स्ट्रक्चर देखो, अच्छे से स्ट्रक्चर देखो, पता चलेगा। सीव प्लेट है, इस प्लेट से छन करके चीजें आएगी, नीचे ट्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, चीजें क्लियर? नेक्स्ट क्या है? उसके पास में कंपेनियन सेल्स है जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी के अंदर उसको हेल्प प्रोवाइड करती है, इसलिए कंपेनियन सेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। अगर किसी चीज के लिए कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसका हम क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेनियन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कंपेनियन, इसीलिए वो कंपेनियन सेल्स कहलाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है? पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स हो गई, सीव ट्यूब, सीव सेल्स हो गई, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटिक स्ट्रक्चर एक बार देख लो। पैरेन्काइमा बाहर की तरफ एक टिश्यू है जिनमें जनरली एयर प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। मतलब आपको एक चीज देखने को मिली होगी जो आपने ऑब्जर्व की या नहीं की मुझे नहीं पता। वो चीज ये थी कि जो सिंपल टिश्यू है उन्हीं की कुछ ना कुछ मौजूदगी प्रेजेंट है। कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। क्या हमने पैरेन्काइमा पहले पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है हमने पैरेन्काइमा? सिंपल टिश्यू में पढ़ा है। ठीक है, सिंपल टिश्यू में हम ऑलरेडी पैरेन्काइमा पढ़ चुके हैं, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है? और चीजें, और प्लस सिंपल टिश्यू की कौन सी चीज मौजूद है यहाँ पे?
सिंपल टिश्यू का पैरेन्काइमा यहाँ पे मौजूद है। क्लियर चीज। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू 4 सब पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किए गए हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसकी ऊपरी ऊपरी बात हम लोग कल कर चुके हैं, ऊपरी ऊपरी मतलब सुपरफिशियल बात हम लोग कर चुके हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के सब डिवाइडिंग क्या होते हैं, सबसे पहला है स्क्वेमस, नेक्स्ट है क्यूबॉइडल, नेक्स्ट है कॉलमनर, नेक्स्ट है सीलिएटेड और नेक्स्ट है ग्लैंडुलर। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम करें, फटाफट से फ्लो चार्ट अगर बनाना है तो बना लो, अगर नहीं बनाया हो कल। और यहाँ पे जो सीटी लिखा है आगे, एरियोलर के आगे सीटी, सिटी स्कैन बिल्कुल भी नहीं है। सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चीजें क्लियर। सीटी मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ, एपिथेलियम मतलब बाहर की कवरिंग। ठीक है, चीजें क्लियर। एक तो पहली बात ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कवरिंग का बेसिक काम है क्या। कवरिंग कोई सी भी हो, सेल की कवरिंग हो, टिश्यू की कवरिंग हो, XYZ जो भी कवरिंग हो, कवरिंग का बेसिक काम एक होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जो सेल है या जो टिश्यू है या कोई भी चीज है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कौन, आउटर कवरिंग। अगर सेल के अंदर कोई कवरिंग मौजूद है तो वो कवरिंग क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या सब लोगों को कि क्या कर रही है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पहले अपन एपिथेलियल की बात कर ले तो क्यूबॉइडल शेप्स की वजह से है, ये शेप की वजह से क्या डिवाइडेड है, क्यूबॉइडल और कॉलमनर में। क्यूबॉइडल में क्यूब्स प्रेजेंट है, कॉलमनर में लंबे लंबे कॉलम पाए जाते हैं, और सीलिएटेड में क्या है, कॉलमनर सेल फर्दर मूवमेंट के लिए अपने आप को अडेप्ट करती है, उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया आ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, सीलिएटेड। बेसिक फंक्शन उसका क्या है, बेसिकली वो क्या थी, जब वो ओरिजिनेट हुई तब वो क्या थी, तब वो कॉलमनर सेल थी। ठीक है, लेकिन उसने फंक्शनिंग के लिए, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, वैसे ही फंक्शनिंग के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया किसने, कि वो आगे क्या करेगी, वो आगे क्या करेगी बच्चों, वो मूवमेंट करेगी तो वो सीलिएटेड बन जाएगी। नेक्स्ट बात करूं मैं ग्लैंडुलर की, तो क्यूबॉइडल जो स्ट्रक्चर है, कॉलमनर किसमें बदली, सीलिएटेड में, तो क्यूबॉइडल जो स्ट्रक्चर है वो ग्लैंडुलर में बन जाती, ग्लैंडुलर में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कि अगर कोई सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल जनरली कहाँ पाई जाती है, एक एग्जांपल आप लो तो किडनी की लाइनिंग में। ठीक है, तो क्यूबॉइडल सेल्स क्या है, किडनी के अंदर क्या होगा, ग्लैंड प्रेजेंट होगी अपनी। ईसोफेगस से पहले क्या होता है, माउथ में सेलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, माउथ के अंदर क्या होती है, सेलाइवरी ग्लैंड। उसकी लाइनिंग बेसिकली क्यूबॉइडल हुआ करती थी, लेकिन सेलाइवरी ग्लैंड आने की वजह से उसको ग्लैंडुलर सिस्टम करना पड़ा, उसको मतलब कुछ पार्ट सीक्रेट करना पड़ा, ग्लैंड की तरह वर्क करना पड़ा, इसलिए वो किसमें फर्दर डेवलप हो गई या अडेप्ट हो गई हम कहें तो, वो हो गई ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट बात करूं मैं कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, एरियोलर, एडिपोज, बोन, टेंडन, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, एरियोलर में नाम से क्लियर है, एयर प्रेजेंट रहेगी, बीच में जगह होगी, तो वो एरियोलर टिश्यू है। हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस कर चुके थे, अगर नहीं समझ आ रहा एक बार कल वाले लेक्चर में वापस पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत आने से अच्छा है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो हाथों हाथ। ठीक है, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। मैंने बताया था कि एडिपोज टिश्यू कहाँ काम करता है, फैट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बोन। बोन से आप सब लोग वेल आइडेंटिफाइड हैं कि बोन क्या होती है। बोन जो है हमारी बॉडी में रिजिड स्ट्रक्चर है, जो बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, चीज क्लियर हो गई यहाँ तक बोन वाली। बोन के बाद अगर मैं बात करूं, बोन के बाद अगर हम बात करें तो क्या चीज दी हुई है बोन के बाद, अच्छे से देख लो, टेंडन। ठीक है, टेंडन। और नेक्स्ट है
लिगामेंट। अब मुझे एक चीज आप क्लियर करो कि अगर दो चीजों को आपस में लूजली कनेक्ट होना है, कैसे कनेक्ट होना है, लूजली कनेक्ट होना है, तो चीजें जो कनेक्ट करने वाली है वो या तो फाइब्रस होनी चाहिए और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मतलब अगर दो चीजों के बीच में मैं बॉन्ड बनाती हूँ, किसी भी टाइप का कोई बॉन्ड बनाती हूँ, तो क्या होता है कि वो बॉन्ड अगर आपस में एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, क्या है, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, तो वो बॉन्ड काम का बनेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बॉन्ड दिक्कत करेगा, क्योंकि क्या है कि उसमें सॉलिड स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, चीजें क्लियर इतनी। सबसे पहली चीज अपन ने पढ़ी कि लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करता है, लिगामेंट्स करता है मसल को बोन से कनेक्ट। अपन दो चीजें लिख लेते हैं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा अपना अभी। लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट मैंने क्या बोला कि कोई दो चीजें आपस में कनेक्ट हो रही है, उसको ज्यादा मतलब ऐसे होच पोच नहीं होना चाहिए। जैसे बोन है, मान लीजिए बोन टू बोन, मान लीजिए क्या होता ही है, बोन टू बोन जो कनेक्शन है उसमें होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन में क्या होते हैं, लिगामेंट्स, जो लूजली प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। और टेंडन क्या थोड़े टेढ़े हैं, टेंडन, टी से टेंडन और टे से टेढ़े, टेढ़े हैं, तो वो कर क्या रहे हैं, वो मसल को, किसको, मसल को और बोन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि बोन जो है पर्टिकुलर एक सॉकेट में अगर प्रेजेंट रहेगी तो सही है ना, मतलब अगर बोन अपनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बना रही, उस केस में क्या है, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन कर रहा है, बेसिकली अगर हम मसल्स को निकाल दें। स्केलेटन देखा है किसी ने, स्केलेटन देखा है कभी, चलो अगर नहीं भी देखा होगा तो मतलब फोटोज में तो देखा ही होगा, कंकाल जिसे कहते हैं स्केलेटन, उसमें क्या होती है, बोन्स है। तो मेन फ्रेमवर्क कौन कर रहा है, मुझे बताइए आप, मेन फ्रेमवर्क कौन कर रहा है, बोन्स कर रही है। ठीक है, और बोन्स के साथ कौन मिल रहा है, साथ में मसल्स मिल रही है। तो बोन टू बोन कनेक्शन क्या है, लिगामेंट्स। बोन टू बोन कनेक्शन क्या है, लिगामेंट्स है। लेकिन अगर दूसरी चीज मैं बात करूं, मसल को बोन से जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करती है वो क्या हो गई, टेंडन्स। और टेंडन्स क्या है, टेंडन्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी एक लिमिटेड होती है, क्योंकि वो थोड़ी टाइटली बाउंड रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो मसल और बोन को कनेक्ट करते हैं टेंडन, ये आगे तक काम आएगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है बच्चों को, जो होने की नीड ही नहीं है। क्यों, लिगामेंट क्या हुआ, बोन टू बोन, क्यों, क्योंकि लिगामेंट्स जो है थोड़े लचीले हैं, एल से लिगामेंट, एल से लचीले, एल से लचर से, वो आपस में एक दूसरे को बोन टू बोन कनेक्ट करता कि बोन आपस में क्या करे, वो आपस में रब होके टूट फूट ना जाए, तो इसीलिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज एक आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, जहां कहीं भी, गौर से सुनिएगा, जहां कहीं भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिले, उसे बोन जनरली क्या रिजल्ट होती है नहीं होती है, एक मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी कि हम उसको चेंजेस कर सकें, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कार्टिलेज। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आप हमेशा सीधे खड़े, तो सीधे ही खड़े रहते हैं क्या, बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, तो उसमें क्या हो गई, एक चीज फ्लेक्सिबिलिटी चीज आ गई, वहां कहाँ होगी, कार्टिलेज। आपकी नोज को जुकाम होता है, नोज पूरा ऐसे कर लेती हो, श्रिंक कर लेती हो, नोज को आप ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, फेसेस नहीं बनाना है ना, फेसेस नहीं बनाना बता रही हूँ मैं, मैम तो भाई हमको क्लास में क्या बताती है, फेस कैसे बनाते हैं, नहीं ना, वो नहीं बता रही हूँ मैं, चीज समझ आ रही है मुझे मेरी बात, हाँ, मतलब क्या है कि नोज को हम कैसे कर रहे हैं, नोज को हम मूवमेंट करवा पा रहे हैं। ठीक है, और इसी बात में बात करूं मैं ईयर्स का, ऐसे ईयर्स का अलग अलग मूवमेंट होता है। मैं पीके नहीं हूँ भाई, पीके मूवी देखी सबने, आमिर, नहीं देखी ना, अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो बहुत अच्छी बात है, देखी तो कोई बात नहीं। एक पीके मूवी में भी था और एक 3 इडियट्स मूवी में भी ऐसा कुछ करके वो कान को हिला सकते हैं, कान को हम ऐसे ऐसे कुछ भी करके मोड़ सकते हैं,
मोड़ सकते हैं या नहीं मोड़ सकते हैं, वी हैव ऑप्शंस और नॉट, है ना। तो वो पे वहां पे कौन सा चीज होगी, वहां पे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पे है कार्टिलेज। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आपस में हम इनको फ्लेक्सिबिलिटी से मूवमेंट करवा सकते हैं, वैसे वाले पार्ट्स कौन से कहलाएंगे, कार्टिलेज। क्या कहलाएंगे, कार्टिलेज। और इनमें होता क्या है, कुछ अमाउंट में प्रोटीन एंड शुगर डिपॉजिट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन एंड शुगर डिपॉजिट होते हैं। और ये करते क्या है, ये जॉइंट्स से प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा जॉइंट्स कहाँ होते हैं, हमारे फूड पाइप में, ठीक है, हमारे फूड पाइप में खाना निगलने के लिए। और इसके अलावा ट्रैकिया जो रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये चीजें आपस में मूव कर सकती, हल्का फुल्का खुद को मूव, मतलब लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना। मूव करने का मतलब ये नहीं कि नाक मूव करके चला गया, कि आपकी बॉडी पसंद नहीं आई भैया मैं निकल रहा हूं बाय बाय, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो मूवमेंट क्या होगा, अपनी जगह पे होगा, अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, बॉडी में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों चीजें एक बैलेंस बना के काम कर रही है, ठीक है। मतलब टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर कुछ चीजें मौजूद होगी, टिश्यू के बाहर कुछ चीजें मौजूद होगी, ये आपस में अपना एक कनेक्शन, अपना एक लिंक बना करके काम कर रही है। चीजें क्लियर यहां तक, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आप लोग पूछेंगे कि एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना स्किन है अपनी और मसल्स है अंदर की तरफ, दोनों में थोड़ा बहुत गैप है, एयर पास आउट की जगह है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू। कहाँ पे, हमारी स्किन और हमारी मसल्स के बीच में कौन से टिश्यूज मौजूद हैं, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अराउंड होता क्या है, या तो ब्लड वेसल्स होगी या ब्लड का मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स मतलब वही लिक्विड, लेकिन लिक्विड सिर्फ लिक्विड नहीं, उसमें क्या चीज होती है, साथ में कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, गैप फिलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या करते हैं वो, गैप फिलिंग प्रॉपर्टी को रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं मस्क्यूलर टिश्यू की। मस्क्यूलर टिश्यू तीन टाइप के हैं, स्ट्रिएटिएटेड, नॉन स्ट्रिएटिएटेड एंड कार्डियक, ठीक है। अपन इसको अच्छे से स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू को। उससे पहले एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि आपकी बॉडी में फैट कहाँ डिपॉजिट होता है, फैट कहाँ फिल होता है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स में, कौन से टिश्यू में होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, सॉरी स्टोरेज ऑफ फूड फैट, तो आंसर क्या होगा आपका, एडिपोज टिश्यू। बोन पता है सब लोगों को, टेंडन क्लियर है, बोन बोन, बोन बोन क्या होता है, लिगामेंट, बीबीएल, बीबीएल बोन बोन लिगामेंट। एंड नेक्स्ट चीज क्या हो गई, टेंडन, टेंडन थोड़ा टेढ़ा है, बोन को किससे कनेक्ट करता है, मसल से कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर अपन बात करें आगे, एक छोटी सी बात करें आगे नेक्स्ट की, तो आप ध्यान रखिए, ये अपन पढ़ चुके हैं ना, एक बार इसको फ्लो चार्ट पे समझ लो फटाफट से, क्विक रिवीजन लगाते हैं। प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट मैं बात करूं तो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स है सेल के, टिश्यू के, जिसको हम कहते हैं। ये क्या है, ये स्टमक है। बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बना है, देख लेना भाई, डायग्राम थोड़ी सुंदरता कम है, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनते हैं। स्टमक की मैं बात करूं तो स्टमक की लाइनिंग के अंदर अगर मैं इसको सेक्शन कट करती हूँ, एक सेल निकाल के देखती हूँ, तो स्मूथ मसल फाइबर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। क्यूबॉइडल कैसे दिखेंगे, क्यूब शेप के दिखाई देंगे। स्क्वैमस कैसे दिखेंगे, ऐसे, मतलब दिखने की बात नहीं है, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल ज्यादा फर्क नहीं, स्क्वैमस में हल्का सा लचीलापन मौजूद होगा, ठीक है, और इसमें नहीं होगा। क्यूबॉइडल में क्यूब शेप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, कॉलमनर में कॉलम स्ट्रक्चर दिखती है। अगर ये
ग्लैंड बना रही है तो क्यूबॉइडल वाली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लैंडुलर में, और सीलिएटेड होगी तो कॉलमनर किसमें हो जाएगी, सी थ्रू सी किसमें, सीलिएटेड में। सीलिया क्यों चाहिए अपने को, मूवमेंट के लिए चाहिए। स्क्वेमस हो गया ना, नेक्स्ट है स्ट्रिएटेड। स्क्वेमस को आपस में कनेक्ट ऊपर लेयर लगाते हैं, क्या स्ट्रेटिफाइड मसल बन जाती है। स्ट्रेटिफाइड क्या बन जाती है, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अपन बात करें ब्लड की, किसकी, नेक्स्ट में ब्लड की बात करूं तो ब्लड क्या है, अपना रेड कलर का जो पार्ट है अपनी बॉडी में जो कट लगाते ही निकल जाता है, दैट इज ब्लड। ऐसे नहीं लिखना है भाई, नंबर कट जाएंगे कि हम बॉडी में कट लगाते रेड कलर का मटेरियल निकलता है, वो क्या होता है, ब्लड होता है, बिल्कुल नहीं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, और अच्छे टर्म में बात करें ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो करता क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल का काम करता है। ब्लड में दो चीजें कंपोनेंट्स है, आगे क्लासेस में भी काम आएगा। ब्लड के कंपोनेंट्स अगर पूछते हैं, दो चीजें, दैट इज प्लाज्मा एंड दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, लिक्विड प्लस कुछ मिनरल न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि तीन टाइप के, दैट इज WBC, दैट इज RBC एंड दैट इज प्लेटलेट्स। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, चीजें क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स। RBC नॉर्मली आपको पता है कि RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स है। RBC का मेन फिनोमिना क्या है, RBC जो पाई जाती है वो पाई जाती है कैसे, नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है RBC। RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कहीं पे आ जाए कि सेल्स आर एक्सेप्शनल ऑफ व्हाट, की प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो उसमें क्या पढ़ेंगे आप कि सेल्स न्यूक्लियस में कौन से सेल में प्रेजेंट नहीं होते, दैट इज RBC, इरिथ्रोसाइट्स। कई बार आपको RBC का नाम इरिथ्रोसाइट्स भी मिल जाएगा जो कि रेड कलर की होती है, दैट इज कॉल्ड RBC, रेड ब्लड सेल्स, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूको मतलब एक्चुअली क्या है, साइंटिफिक टर्म में अगर कहीं भी बात कर रहे हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं एक्चुअली। WBC को क्या बोल रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। एक्चुअली आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि कोई चीज कलरफुल है और कोई चीज कलरलेस है, तो जनरली उसको आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, व्हाइट कलर। क्यों, फिजिक्स का एक फिनोमिना है इस पे, बताओ। पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता, तो वो देख लो कि लाइट जो है ना, सारी चीजें अगर ऑब्जॉर्ब करती है तो कौन सा कलर दिखता है, और सारी चीजें अगर भेज देती है तो कौन सा कलर दिखता है। ब्लैक और व्हाइट का फिनोमेना है, ये पढ़ करके आपको आना। मैंने सिर्फ एक बेसिक आपको जगाया है कि वहां से कनेक्ट कैसे करोगे, कि लाइट जो है वो सारे अगर कलर्स को एब्जॉर्ब करती है तो कौन सा कलर शो होता है, और सारे कलर्स को वापस भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, तो कौन सा कलर शो होता है। ठीक है, उसी से व्हाइट कलर शो होगा। मतलब अगर कोई चीज में अगर कलर नहीं दिख रहा तो उसको बेसिकली व्हाइट बोल देते, जबकि वो व्हाइट है नहीं, वो कलरलेस है, इसलिए उसको टर्म चेंज भी करी, दैट इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब ल्यूको मतलब नो कलर, ल्यूकोसाइट मतलब नो कलर, और वी कैन से इट इज कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं बात करूं तो क्या है, WBC को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते टाइम क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है, ब्लड में RBC तो बिल्कुल अलग दिख ही जाएगी, पता है सब लोगों को RBC का शेप वगैरह सब दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल दिख। अब न्यूट्रोफिल मतलब क्या, ये बेसोफिल मतलब क्या, इओसिनोफिल मतलब क्या, आगे क्लासेस में बहुत काम आने वाली चीजें, हम सिर्फ बेसिक टर्म बात कर लेते हैं, आगे पता ही नहीं कि बोल क्यों रहे। न्यूट्रोफिल वो जो अपने अंदर से कौन से स्टेन को लेती है, जो न्यूट्रल स्टेन है, दैट इज डाई। मतलब अपन किसी भी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर
ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग उसको स्टेन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग स्टेन करते हैं। तो स्टेन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। अगर ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे अलग अलग फिनोमिना पे होते हैं स्टेन। अगर आप लोग आगे और पढ़ोगे कि स्टेन जो है 2 टाइप के होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्टेन एंड दैट इज न्यूक्लियर स्टेन। मतलब अगर साइटोप्लाज्म ने उठाया तो साइटोप्लाज्मिक हो गया और न्यूक्लियस ने उठाया तो न्यूक्लियस हो गया। मतलब दोनों में से जो उठाएगा वो कलरफुल दिखेगा, बाकी दूसरा होगा दूसरे कलर का या लाइट कलर का दिखेगा। चीज क्लियर चीज। तो अगर मैं बात करूं इसी टाइप में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इओसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं। ये एसिडिक डाई को मतलब एसिडिक डाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एसिडोफिल या इओसिनोफिल। सेम चीज है, बेसोफिल बेसिक डाई को लेती है और न्यूट्रोफिल किसको लेती है, न्यूट्रल डाई को। मतलब जो डाई ना तो एसिड हो ना ही बेस हो, या तो ये बोल सकते हैं या तो फिर दोनों को लेती है। मतलब न्यूट्रल जब चीज बात करते हैं ना, न्यूट्रल चीज में 2 चीजें आती है, या तो वो दोनों को ही नहीं ले रही या फिर दोनों को ले लेती है। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट बनता है, तो वो सॉल्ट क्या है, एसिड से मिल रहा है, बेस से मिल रहा है, दोनों को मिला के बन रहा है, तो वो क्या हो गया, अपने लिए बेसिक बात अगर अपन करें तो वो क्या हो गया, वो न्यूट्रल काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लेटलेट्स दिखाई देती है। ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी कब होती है, डेंगू में। ठीक है। तो वो चीज एक नॉर्मल चीज समझ लो। नेक्स्ट में बात करूं मस्कुलर टिश्यू के लिए, आज टाइम नहीं, मस्कुलर टिश्यू को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले नर्वस टिश्यू की, जो कि छोटा है पोर्शन, तो इजीली हो जाएगा अपना। नर्वस टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से, एक तो न्यूरॉन्स और दूसरा अपना स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। मतलब नर्वस टिश्यू का बेसिक काम क्या है, ब्रेन तक सिग्नलिंग पहुंचाना। ठीक है। ब्रेन तक सिग्नलिंग पहुंचाने का काम किसका है, नर्वस टिश्यू का, जो क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। बाहर से अगर कांटा चुभ गया, बाहर से कुछ चीज गर्म लग रही है, तो उस स्टिमुलाई के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करवाने के लिए वो स्टिमुलेशन पैदा करता है। कौन, नर्वस टिश्यू। कि बाहर कोई प्रॉब्लम है भाई, समझ जाओ, पहले ब्रेन तक क्या लेकर जाएगा, सिग्नल लेकर जाएगा। ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन का रैपिड काम करता है। अगर मेरी बात सुनो, बॉडी के अंदर आपको चोट लग रही है और आधे घंटे बाद पता चल रहा है, तो क्या उसका इलाज हो पाएगा, और अब तक तो सारी चीजें खत्म हो गई भाई। फटाफट स्टिमुलेशन कब होगा, चोट लगने का हाथों हाथ रैपिड होता है। तो इसके लिए क्या काम करती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स। कौन सी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स आपस में मिलकर, न्यूरॉन्स क्या, नर्व सेल्स है, ये तीनों का एक सिस्टम है। ये सिस्टम काम करता है तीनों का। आ रही है चीज समझ, चीजें क्लियर, यहाँ तक क्या काम कर रहा है, वो अपने को सिग्नलिंग पहुंचाने का काम कर रहा है। न्यूरॉन के अंदर 3 बेसिक पार्ट है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर समझोगे कुछ ऐसा दिखता है न्यूरॉन। हम लोग पहले थोड़ा सा सेल वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं इस चीज को। इसमें ये डेंड्राइट्स निकले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ठीक है। और ये सेल की बॉडी है, सेल बॉडी। ठीक है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है। अब ये काम क्या करता है, डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल लेके जाता है और ये आपस में कनेक्ट होंगे, और ये क्या कहलाती है, एंडिंग इसकी, ये एंडिंग कहलाती है नर्व एंडिंग। ठीक है। चीजें क्लियर। न्यूरॉन क्या काम करता है, ब्रांच पार्ट में मौजूद है डेंड्राइट्स की, या डेंड्राइट सब में होंगे ना, सब में, तो ब्रांच फैला ली अपनी, सब जगह क्या कर रहा है, सिग्नलिंग लेकर जाने का काम कर रहा है। और इनको ये जो प्रोसेस है, जो ब्रांचिंग मैकेनिज्म है, उनको क्या बोल दिया हमने, डेंड्राइट्स बोल दिया। ठीक है। नर्व सेल्स के अंदर क्या करना क्या है, बहुत बहुत मीटर तक, मतलब समझ लो कि मेरे पैर में चोट लगी और मेरे ब्रेन तक सिग्नलिंग जानी है, तो ये नर्व सेल्स के थ्रू जाएगी। नर्व सेल का एक नेटवर्किंग सिस्टम बनेगा, उस नेटवर्किंग सिस्टम के थ्रू कहां तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। ठीक है। और नर्व सिस्टम जो काम क्या कैसे कर रहा है, कि जैसे हमारी बॉडी को इंपल्स चाहिए, ठीक है, तो इंपल्स जनरेट होती है। आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू काम कैसे करता है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप 11th क्लास के अंदर। वैसे है ये प्लस माइनस सिग्नलिंग होती है। मतलब सिग्नलिंग कैसे, कि अगर पता चला कि स्टिमुलाई है तो अलग सिग्नल प्रोडक्शन होंगे, और स्टिमुलाई खत्म हो गया तो दूसरे सिग्नल प्रोड्यूस होंगे। मतलब एक
करंट की तरह काम करेगा वो, जैसे करंट आता है ना, फटाफट 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 काम होता है, एग्जैक्टली वैसे ही नर्वस टिश्यू काम करेगा। नर्वस टिश्यू बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, नर्वस टिश्यू मसल के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाता है, और यही फंडामेंटल प्रोसेस है जो एनिमल्स में प्रेजेंट है। क्या चीज? कि नर्वस टिश्यू, मतलब जो दिमाग आया है ना अपन में, ह्यूमंस में दिमाग अच्छे से है, नर्वस टिश्यू जो है वो अच्छे से डेवलप्ड है, तभी जाकर के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, और भी मेटाबॉलिक नहीं सिर्फ और भी आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है। ये जो रैपिड मूवमेंट है, ये रैपिड रिस्पॉन्स करता है। इसका रैपिड मूवमेंट क्या करता है? रैपिड रिस्पॉन्स करता है। अब कल के लिए अपना पोर्शन कितना बच रहा है? सिर्फ मस्कुलर टिश्यू को एक बार रिवाइज करने का, इसका मस्कुलर टिश्यू को रिवाइज करने का, बाकी पोर्शन अपना डन है, कंप्लीट है। तो अपन कल क्या करेंगे? कल एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन लगाएंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और ये इतना सा पोर्शन जो बच रहा है उसको करेंगे कंप्लीट। अब आप लोगों को करना क्या है पता है अच्छे से? नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक सिंगल पेज कम पड़ रहा हो कोई बात नहीं, किसमें कर लो, पिन वाला पेज आता है, उस पिन वाले पेज के अंदर एक बार फटाफट से अपने ब्रेन को प्रोसेस करवाना है, वरना ब्रेन आपको बाद में डंडा मारेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से जानते हैं कि ऊपर आपके काका है, नीचे आपके काका है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज, एंड कल मिलते हैं हम एक नए दिन और एक नई शुरुआत के साथ। बाय बाय।